तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग नॉर्थर्न एरिया में मौजूद उस हेवनली स्वॉर्ड की पावर को अवेक करता है, जिससे उस स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और अब उस एरिया में मौजूद सभी लोगों की नजर उस स्वॉर्ड एनर्जी पर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कुछ लोग बैठे आपस में बात कर रहे होते हैं। हजारों साल का समय बीत गया है और आज तक हम उस हेवनली स्वॉर्ड को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए। पर आखिर वह पर्सन है कौन जिसने उस हेवनली स्वॉर्ड की पावर को वहां पर अवेक किया? तभी एक लेडी बोलती है, जरूर उस पर्सन के पास काफी खतरनाक स्वॉर्ड सोल होगी जिसके इस्तेमाल से वह उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाया। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है, वह स्वॉर्ड अपर वर्ल्ड से यहाँ पर आया था और उस स्वॉर्ड के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि कोई उसके पास भी नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि हमने भी कई बार उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर हम उसे छू भी नहीं पाए। तो आखिर यह पर्सन है कौन जिसने इतनी आसानी से उस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया? तभी तीसरा ओल्ड मैन बोलता है, ज़ेंग सिंग लांग, आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? यह सुनते ही वहाँ पर बैठा ज़ेंग सिंग लांग एक लड़की को अपने पास बुलाता है और अब वह उस लड़की से बोलता है कि तुम जाओ और उस पर्सन पर नजर रखो और यह पता करो कि आखिर वह पर्सन उस हेवनली स्वॉर्ड को यहाँ पर कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। जो सुनते ही वह लड़की वहां से चली जाती है। अब हमें एल्डर यान को दिखाया जाता है जो एक जगह पर गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर नॉर्थर्न एरिया में मौजूद सभी सेक्ट को क्या हो गया है? कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं, सभी लोग कायर है। तभी उसके पास खड़ा एक ओल्ड मैन बोलता है, एल्डर यान, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको उस बारे में भूल जाना चाहिए। तभी एल्डर यान बोलता है, वह स्वॉर्ड हमारे नॉर्थर्न एरिया से बिलोंग करता है, तो वह स्वॉर्ड हमारा हुआ और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह स्वॉर्ड मैं किसी भी हालत में लेकर ही रहूंगा। यह सुनकर वह ओल्ड मैन सोचने लगता है, एल्डर यान जरूर यहाँ पर दोबारा से कोई बेवकूफ़ी वाला काम करने वाला है। और अब वह ओल्ड मैन वहां पर बैठे हुए एक पर्सन एल्डर लुओ के पास जाकर बोलता है, एल्डर लुओ, आप एल्डर यान के साथ जाए क्योंकि मुझे उन पर यकीन नहीं, वह हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जो सुनकर एल्डर लुओ बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जो सुनकर वह ओल्ड मैन खुश हो जाता है। अब हमें एक जगह पर सुयांग को दिखाया जाता है जो डीप सी ब्लू हार्ट का यूज करते हुए कल्टीवेट करके लिनसू की सोल को वहां पर अवेक करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं खड़ा हैंगटियान बोल रहा होता है, हम लोग अभी जिस केव में मौजूद है, यह केव नॉर्थर्न एरिया के सबसे पावरफुल जगहों में से एक है और यहाँ पर मौजूद ऑरा इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कल्टीवेशन करते हुए यहाँ पर किसी से थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। पर ब्रदर सुयांग के सामने यह ऑरा भी कुछ नहीं। अब सुयांग अपने कल्टीवेशन से उठता है। तभी हैंगटियान बोलता है, ब्रदर क्या सिस्टर लिनसू की सोल यहाँ पर स्टेबलाइज हुई है? तभी सुयांग बोलता है, यहाँ पर लिनसू को दोबारा से जिंदा करने के लिए मुझे काफी ज्यादा ब्लड एसेंस और स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है जो लिनसू के स्पिरिचुअल पावर के सिमिलर हो। यह सुनते ही क्विंसू बोलती है, मास्टर मैं हमारे सेक्ट की सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ, तो आप मेरे स्पिरिचुअल पावर का यूज करके देखो। मेरे ब्लड एसेंस और स्पिरिचुअल पावर से सिस्टर लिनसू यहाँ पर जरूर जिंदा होंगी। सुयांग उसे थैंक्स करते हुए बोलता है, क्विंसू तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और ब्लड एसेंस यहाँ पर सूटेबल नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ। तभी वहां पर सिया डायनेस्टी का थर्ड प्रिंस आते हुए बोलता है, मास्टर आपने मुझसे जो 3 ट्रेजर मांगे थे उनमें से 2 मैं अपने साथ ले आया हूँ और वह दोनों इस बॉक्स के अंदर है। पर मास्टर मैं आपसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। नॉर्थर्न एरिया के लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर्स मेरे सिया डायनेस्टी में आए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से आपने नॉर्थर्न एरिया में मौजूद सभी सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी हैंगटियान हंसते हुए बोलता है, शायद से वह लोग पिटना चाहते हैं, हमने वहां पर किसी भी सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, पर अगर हम चाहे तो उनके लॉ इन्फोर्समेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ब्रदर सू आप बस मुझे ऑर्डर दो, मैं उन सभी एल्डर्स को जान से मार दूंगा। सुयांग बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद भी उनसे मिलना चाहता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि सिया डायनेस्टी के मैंसन में एल्डन यान बैठा गुस्से में बोल रहा होता है, आज मैंने यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी है
और यहाँ पर इस मीटिंग में किसी भी सेक्ट का हेड नहीं आया है। तभी एक प्रिंस बोलता है, एल्डर यान, क्या आपको नहीं पता कि अब सिया डायनेस्टी में बस एक ही सेक्ट है, टियान सेक्ट, और यहाँ के सभी सेक्ट्स ने उसे ज्वाइन कर लिया है। इसीलिए टियान सेक्ट के मास्टर सुयांग खुद आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आने वाले हैं। यह सुनते ही एल्डर यान बोलता है, सिया डायनेस्टी के सेक्ट सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उनके पैट्रियार्क जरूर कायर होंगे जिन्होंने इतनी जल्दी हार मान लिया। तभी दूसरा प्रिंस बोलता है, एल्डर यान, जहाँ तक मुझे पता है 2 दिन पहले ही आपके नॉर्थर्न एरिया में मौजूद कई सारे सेक्ट्स ने भी टियान सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। तो आप उन सभी सेक्ट्स के पैट्रियार्क के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अब यह सुनकर एल्डर यान वहाँ पर कुछ सोचने लगता है। तभी वहाँ पर सुयांग कॉन्ग और साओ के साथ आता है, जिसे देखते ही तीनों प्रिंस खड़े होकर उसे वहाँ पर ग्रीट करते हैं। अब सुयांग एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी मैंसन के सभी सर्वेंट्स उसे वहाँ की सबसे महंगी चीज सर्व करते हैं। साथ ही साथ सुयांग को एक रेयर वाइन ऑफर की जाती है, जो वाइन वहां बैठे एल्डर यान और एल्डर लुओ को भी नहीं दी गई होती है। यह देखकर एल्डर यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, सुयांग, मैं नॉर्थर्न एरिया के हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर हूँ और तुमने हमारे हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट की हेवेनली स्वॉर्ड को चुराया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वह स्वॉर्ड मुझे वापस कर दो। तभी कॉन्ग बोलती है, तुमसे यह किसने कहा कि वह स्वॉर्ड तुम्हारे सेक्ट से बिलोंग करता है? असल में वह स्वॉर्ड हमारे टियान सेक्ट का है। तभी एल्डर यान बोलता है, वह स्वॉर्ड पिछले 1000 साल से भी ज्यादा समय से हमारे हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के एरिया में मौजूद है, तो आखिर वह स्वॉर्ड तुम्हारी कैसे हो सकती है? तभी साओ अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए बोलता है, तुमने कहा बस 1000 साल, पर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हमारा टियान सेक्ट 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराना सेक्ट है। यह सुनते ही एल्डर यान बोलता है, बकवास करना बंद करो, इतना पुराना कोई भी सेक्ट आज के टाइम पर मौजूद नहीं है। साओ बोलता है, अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी एल्डर यान बोलता है, वह स्वॉर्ड शांति से हमें वापस कर दो, वरना हम तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही सभी लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं। तभी सुयांग बोलता है, साओ, आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? यह सुनते ही साओ काफी तेजी से एल्डर यान पर अटैक करता है और अब वह दोनों आपस में फाइट करते हुए मैंसन से बाहर आ जाते हैं। तभी एल्डर यान एक अटैक करके साओ को पीछे धकेल देता है और बोलता है, बच्चे, तुम्हारी कल्टीवेशन भले ही मेरे जितनी है, पर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में नहीं जीत सकते हो। यह सुनते ही साओ बोलता है, अभी तक तो मैंने यहाँ पर अपने मास्टर की सिखाई गई टेक्निक्स का यूज किया ही नहीं है। अब साओ लगातार कई सारे अटैक्स एल्डर यान पर करता है, जिससे एल्डर यान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसी वक्त साओ अपने स्पीयर से उस पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। तभी एल्डर यान बोलता है, तुम्हारी स्पीड सच में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जिसका यूज़ करते हुए तुम मुझे घायल कर पाए, पर इसके बावजूद तुम नहीं जीत सकते हो। और अब वह अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए साओ पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।